हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा डायरी में। हाल ही में रेलवे नई भर्ती 2023 को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है। हाल ही में आरआरसी ने एक नया अपडेट जारी करके 1 जून को पूरी डिटेल ओपन कर दी है। एकदम पारदर्शिता से उन्हें पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके जारी कर दी है। आखिर इस जून ने अपना पूरा ऑफिशियल डाटा क्यों जारी किया? क्या है बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना जारी की गई है? चलिए जानते हैं आरआरसी ने क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना जारी की। आखिर सेकंड पैनल में क्यों नहीं मिल रहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों को सीट? पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने वेबसाइट खोल रखी है आरआरसी प्रयागराज की। इन्होंने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है, इम्पोर्टेंट नोटिस अंडर सीईएन आरआरसी 1/2019 करके। ये रही वो इम्पोर्टेंट नोटिस। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में टोटल वैकेंसी को नोटिफाई किया कि इस जोन से कितनी वैकेंसी निकली थी, कितनी कैटेगरी निकली। तो यहाँ पर टोटल 4730 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई थी, जिसमें यूआर कैटेगरी में 2080 पोस्ट, एससी में 678 और एसटी में 317 पोस्ट थी, ओबीसी में 1175 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 474 पोस्ट इन्होंने जारी की थी। वहीं सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया है टोटल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर फर्स्ट डीवी एंड मेडिकल, यानी जो टोटल कैंडिडेट्स को फर्स्ट डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया तो उनकी संख्या थी 4653, क्योंकि कुछ वैकेंसियां जो पीडब्ल्यूबीडी के कारण नहीं भर फिल पाई हुई थी। क्योंकि कुछ वैकेंसियां पीडब्ल्यूबीडी में कुछ वैकेंसियां नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उसमें कुछ मल्टी डिसेबिलिटी के कारण अनफिट हो गए थे, कुछ और कारण से। तो उनके कुछ टोटल वैकेंसी यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो गई थी। तो यहाँ पे यूआर में जब फर्स्ट डीवी में बुलाया गया था तो 2049 उस कैंडिडेट्स को, एससी में 672, एसटी में 310, ओबीसी में 1155 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 467 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो वहीं और बात बताया ही इन्होंने कि 77 पोस्ट आर केप्ट वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ऑन कोर्ट केस। यहाँ पे बताया गया कि कुछ 77 पोस्टें लगभग यहाँ पर वैकेंट हो गई थी, खाली हो गई थी, कि अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाई थी, उनकी योग्यता के आधार पर उनको अनफिट कर दिया था और कुछ कोर्ट केस के कारण यहाँ पर अनफिट हो गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया कि कट ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स जो आप कैंडिडेट्स आर लिस्टेड फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे ये बताया गया है जो डीवी फर्स्ट डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ जारी हुई थी वहाँ पर इनका यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया कि क्या थी फर्स्ट डीवी के बाद यहाँ पर फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर जनरल में 70.30 के समथिंग थी, एससी में 58.19 की और एसटी में 47.1221 करके, ओबीसी में 66.74 करके समथिंग थी, ईडब्ल्यूएस में 58.31 करके समथिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया टोटल पैनल इशू टिल डेट तक इन्होंने 4152 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन किया है, जिसमें फर्स्ट यानी यूआर कैटेगरी में 1819 कैंडिडेट का, एससी में 638, एसटी में 291, ओबीसी में 962 और ईडब्ल्यूएस में 442 कैंडिडेट्स का हुआ है। रिमेनिंग वैकेंसी यानी अभी तक जो रिमेनिंग सीट यानी खाली हुई उनकी बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 501 सीट खाली हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 230, एससी में 34, एसटी में 19, ओबीसी में 193 और ईडब्ल्यूएस में 25 कैंडिडेट्स की सीट खाली हुई है, वैकेंसी खाली है यहाँ पर। वहीं पेंडिंग कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 183 सीट यहाँ पर पेंडिंग कर दी गई, कुछ कारण से यहाँ पे बता दिया कि रिप्लेसमेंट या और कुछ कोटा के जरिए उन्होंने कुछ खाली रखी। तो यूआर पे उनसे 67 पेंडेंट हैं, एससी में 34, एसटी में 6 और ओबीसी में 59, ईडब्ल्यूएस में 25 सीट यहाँ पर पेंडिंग कर दी है। पेंडिंग के यहाँ पे इन्होंने कारण बताया ड्यू टू वेरियस रीजन, वॉइस केसेस ऑफ इम्पर्सनेशन, मेडिकल पेंडिंग, मेडिकल अपील, एटीसी। मतलब मेडिकल पेंडिंग और मेडिकल अपील के लेकर कुछ सीटें यहाँ पे इन्होंने पेंडिंग रखी कि कुछ कोर्ट केस यहाँ पे मेडिकल अपील को लेकर जिन्होंने अपील की होगी उनके लिए कुछ यहाँ पर सीटें वैकेंट की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर सेकंड डीवी, यानी सेकंड डीवी में जो मेडिकल के और मेडिकल के लिए बुलाया गया तो उन्हें टोटल कैंडिडेट की संख्या 318 है। उसमें यूआर कैटेगरी में 163, एसटी में 13, ओबीसी में 142। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो थे कुछ जो जनरल यानी यूआर के सीट में क्वालिफाई हो गए तो वहाँ पर उनको सीट दी गई थी। ऐसे ही यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के यहाँ पर लड़के ही नहीं प्राप्त हुए पूरी तरह से जिससे सीट भर सके, वो और खाली चली गई। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ईडब्ल्यूएस यानी की सीटें कुछ जनरल में क्वालिफाई हो गए और यहाँ पे ओबीसी एसटी की दे रखी हैं, एससी की भी नहीं देखी क्योंकि दे गई, क्योंकि एससी भी क्वाली होकर कुछ लोग जनरल बन गए। और लेकिन जहाँ पे जनरल बनने के बाद काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन वहाँ पर जनरल होने के बाद उनको सीट अच्छी नहीं मिल रही थी पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर, तो वो वापस अपील करके उन्होंने फिर से वापस एससी में कैटेगरी में सीट ली, जिससे उनको थोड़ा सा अच्छी पोस्ट मिल गई उनके
पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर, तो इससे थोड़ा लेट लगाई गई और यहाँ पर एससी की सीट जारी नहीं की गई है। और वहीं इस बात करें सेकंड डीवी में जो कट ऑफ बन के आई है, तो उसमें यूआर की 68 है, एसटी की 46.76 है, ओबीसी के 66.26 करके यहाँ पर जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें व्हाट इज द इशूज ऑफ ईडब्ल्यूएस हु हैज बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल बट नो पोस्ट एलोकेटेड टू देम। यहाँ बताया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको डीवी में तो बुलाया गया था, लेकिन उनके लिए पोस्ट यहाँ पे लोकेट नहीं की गई थी। इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है वो जनरल में क्वालिफाई हो गए थे। यहाँ पे ये पॉइंट में बताया गया है, जो जनरल क्वालिफाई हो गए थे लेकिन फिर वापस आकर कुछ लोगों तो जनरल में हो गया, लेकिन कुछ लोग जो वापस क्लेम किए कि हमें वो भी अपनी कैटेगरी में ही प्रायोरिटी दी जाए, जिससे वहाँ पे उनको कैटेगरी के हिसाब से अच्छी सीट मिल सके, तो उन्होंने वापस यहाँ पर कर दिया है। तो अब ये जो जितनी भी एससी एसटी या अदर कम्युनिटी के जो जनरल क्वालिफाई किए थे, और ये सेंटर का रूल होता है कि जब आप यूआर कैटेगरी के लेवल की या कट ऑफ लाते हैं तो आपका यूआर में हो जाता है और आपको वहीं के यूआर की कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। आपको अपनी कैटेगरी से हटाकर जनरल में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहीं रेलवे कैटेगरी का ये रूल है कि यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं, आपके नंबर अच्छे, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर वैकेंसी दी जाएगी। इसी दोनों रूल को दिखाते हुए यहाँ पर ये जो कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी, इनको यहाँ पे सीटें नहीं दी गई। एससी को यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर एससी अधिकतर या ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर लोकेट नहीं किया गया, क्योंकि ये जब शिफ्टिंग हुई है तो यहाँ पर रेलवे का भी रूल लग गया था कि रेलवे का रूल था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर नंबर के आधार पर आपको सीट दी जाएगी। लेकिन जब कोई कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी वाला जब वहाँ पर यूआर में जाता है तो वहाँ पर उसके कम नंबर थे और यूआर में जो टॉपर थे उनको अच्छी सीट मिल गई, लेकिन जिनके कम थे और यूआर में उनका सिलेक्शन हो गया है, यूआर बन गए हैं, तो उन्होंने क्लेम किया कि यदि हमारे नंबर अच्छे तो हमें अपनी कैटेगरी में ही सीट दे दो। तो उनको वापस वहीं अपने रेलवे के रूल के आधार पर उनको वापस उनकी कैटेगरी में सीट दी गई है, जिससे उनकी अभी वैकेंसी निकाली नहीं गई, उनको रिप्लेसमेंट कोटा के आधार पर उनको सीट दी जाएगी। इसलिए उनको यहाँ पर जॉब एलोकेटेड नहीं की गई है, उनको रिप्लेसमेंट कोटा के आधार पर सीट दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।